वज़ीर आज़म का वफ़द के हमरा एक रोज़ा दौरा कतर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हमद आल सानी से साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का मरहूम साबिक़ अमीर की दूर अंदेश क़यादत और मुदब्बिराना किरदार को ख़िराज अक़ीदत कहा। मरहूम शेख हमद बिन खलीफा आल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के साए। अमरीका के ईरान पर नए हमले, मुतादिद साहिली इलाकों में बमबारी, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरिक और जजीरा क़िश्म में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। खोजिस्तान, जासिक और बुशहर में भी शदीद बमबारी हुई। माँ शहर में वाटर पंप स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ताज़ा कार्रवाइयों में पाज़दारान इनकलाब की इन तनसीबात को निशाना बनाया गया जो मुबैना तौर पर तिजारती जहाजरानी के लिए खतरा बन रही थी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार तनसीबात, मिसाइल सलाहियतों और तेज़ रफ्तार कश्तियों को भी तबाह किया गया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। खलीजी खत्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात को हदफ बनाया। बहरीन, कुवैत और उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, पनागाहों और अमरीकी फ़ौज की मावन तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले में ईंधन के मुतादिद ज़खायर और असलहा गोदामों में आग लग गई। उर्दन की मुसल्लह फ़ौज का कहना है कि उन्होंने 4 मिसाइलों को फ़िज़ाई हुदूद में तबाह कर दिया। तर्जुमान कुवैती फ़ौज के मुताबिक हमले में ऑयल कंपनी की ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा। एक कारकुन जख्मी। 3 सरहदी पोस्ट भी हमलों की जद में आई। अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, हम भी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयां हक़ दिफा में की गईं। ईरान को दिफा पर मुरद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीका के ताज़ा हमलों की मजम्मत। इस्माइल बकाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मुसलसल ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज कर रहा है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर असल जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को खलीज फारस का दुरुस्त नाम इस्तेमाल करना चाहिए। अमरीका ने MOU की खिलाफ वर्जी की और आबना हुमस पर ईरानी वादे से मुतालिक तय 1 माह की मोहलत भी मुकम्मल होने नहीं दी। हफ्ते को ईरान मुआहदे पर मुत्तफिक हो गया था, फिर 1 घंटे के अंदर ही अबना हरमस में जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी बीमार जहनीत के लोग हैं। हम अबना हरमस को कंट्रोल में ले रहे हैं, अब इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीका को इस अहम आपी को सरकार पर कंट्रोल के बदले मुआवजा मिलना चाहिए। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी ताकत से जारी। हलाक दहशत गर्दों की तादाद 114 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 5 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की प्रॉक्सी फितनाल खवारिज पर ज़मीन तंग कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खारजियों को फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। बरामद असलहे में M4 राइफल, SMGs, रॉकेट लॉन्चर्स, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान भी शामिल है। फितनाल खवारिज के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा।
वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर करेंगी। इंतज़ामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। हम जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और मेज़बानी करने वालों की धरती है। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक वाज़े अहकामात हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना फ़कत एक तबके की नहीं बल्कि कौम की तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालिबात को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कारोबारी मौक़े की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। Not merely as representatives of our member states, but as custodians of a shared vision, a future where every woman is empowered to lead, to innovate, and to shape the progress and prosperity of Muslim world. Pakistan is deeply honored to host this conference and to assume its chair. The theme of this conference, socio-economic and political empowerment of women, ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की खुशहाली की ज़मानत है। लाखों ख़वातीन और बच्चियाँ आज भी तरक्की की राह में रुकावटों का सामना करती हैं। वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ का OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि ख़वातीन का माशी सियासी बाख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुस्लिम ख़वातीन ने इल्म, क़यादत, कारोबार और अवामी खिदमत में नुमाया किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस्लाम ने 1400 साल कबल ख़वातीन को इज़्ज़त, हुकूक, कानूनी शनाख्त अता की। हर खातून और बच्ची को तालीम, तरक्की और क़यादत के बराबर मौक़े मिलने चाहिए। बिलावल भुट्टो और बानी PTI में कोई फर्क नहीं। लाहौर में बिलावल को जीरो करके भेजेंगे। आबिद शेर अली की कड़ी तनकीद। कहा, कराची वालों को पीने का पानी तक नहीं दिया और आ गए लाहौर। 15 साल तक सिंध के अवाम से भत्ता वसूल करते रहे। अवाम का हाथ आपके गिरेबान पर आया तो लेवल प्लेइंग फील्ड याद आ गई। नवाज शरीफ ने फ्री हैंड दे दिया तो तुम्हें बोलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसियों से सूबा माशी तरक्की और सरमाकारी का अहम मरकज़ बनता जा रहा है। मुजावजा मेगा मनसूबा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार, सेहत, तिजारत और अवामी सहूलियात में बेहतरी लाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी, वन विंडो सहूलत और सरमायाकार दोस्त माहौल से मुल्क की खैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। कराची के लिए 100 अरब रुपये से ज़ायद के जामे तरक्याती पैकेज पर काम जारी है, जिसमें सड़कें, पुल, पानी की फराहमी, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी शामिल है। इस्लामाबाद के निजी रिहैब सेंटर में मुबैना तशद्दुद से नौजवान कत्ल। निजी मरकज़ बहाली तरलाई का स्टाफ सेंटर बंद करके रफू चक्कर हो गया। वालिद की दरख्वास्त पर थाना शहजाद टाउन में FIR दर्ज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नौजवान पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। 1 माह तक बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। 9 जुलाई को पता चला कि बच्चे को डेंगू हुआ है। सेंटर पहुँचने पर पता चला बेटा जाँ बहक हो गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।